जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से महाराजा हरि सिंह का अपमान किया गया है, ऐसा आरोप कई सामाजिक संगठन लगा रहे हैं। और उसी के खिलाफ अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ की जा रही है और माफ़ी मांगने की बात जो है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे और यहाँ पर जिस तरीके से एक रैली के दौरान उनका अपमान किया गया है, उनको पुष्पांजलि अर्पित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह का अपमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुआ है, क्यों यूँ कहा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए जी, एक दो चीज़ें इसमें, कुछ चीज़ें समझने की बात है। मैं समझता हूँ ये जितना सा हम इसको ले रहे हैं ये वैसा नहीं है, बहुत गंभीर मसला है। आप इनकी जो टाइमिंग है विरोध प्रदर्शन की, टाइमिंग और स्थान का चयन है, और उसके बाद जो 20 तारीख को जो करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घृणित षड्यंत्र है। मुझे लग रहा है कि ये जो आतंकवादी ताकतें हैं, प्रस्ताववादी ताकतें हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं 13 जुलाई को इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसका महत्व क्या है? उस दिन वो जो में शहादत था, और जगह कौन सी चुनी? जहां महाराजा के जो सिपाही थे उनको अपनी जान बचाने के लिए उग्र भीड़ पर गोली चलानी पड़ी। उस महाराजा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर इन्होंने उनकी अपमान किया, ये मैसेज दिया जम्मू को और उन ताकतों को जो 10% लोग इन्होंने यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं कि वो लोग तैयार हो जाएं। मैं समझता हूँ ये उनको एक संदेश दिया गया है कि जम्मू में कश्मीर जैसी परिस्थितियाँ निर्मित की जाए। और आप जानते हैं 20 तारीख को क्या है? 20 तारीख का भी इसी तरह का एक महत्व है। 20 तारीख वो तारीख है, 20 जुलाई 1995 में प्राणी मंडी में बम ब्लास्ट हुआ था, 17 हिंदू मर गए, 45 जख्मी हुए। उस दिन भी इन्होंने जंतर मंतर के लिए भी वही दिन चुना है, और मैं समझता हूँ ये बहुत खतरे की बात है। मुझे लगता है कि जानबूझकर सोच समझकर ये पूरी रणनीति तैयार की गई थी और डोगरा शासकों का अपमान हुआ है। देखिए, आपको मालूम होगा कि 1931 14 सितंबर 1931 को महाराजा के खिलाफ एक कराची में एक जिमखाना क्लब में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। वो मीटिंग लियाकत अली खान ने की थी, वो कौमी तराना जिन्होंने पाकिस्तान का लिखा था। उस मीटिंग में शिरकत की थी सिकंदर हियाद, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उस मीटिंग में रिलीजियस लीडर जो कश्मीर थे कहते हैं वो यूसुफ शाह जी, और उनको उसकी अध्यक्षता का। लग रहा है कि इस रैली में अपमान हुआ है महाराजा का। देखिए, इस रैली में क्या वो तभी से अपमान करते आ रहे हैं। वो दिन क्यों चुना 12 जुलाई को? क्योंकि 13 जुलाई को आपको पता है जो मार्टर्स डे मनाते थे, वो उन्होंने उस दिन इसलिए पार का चयन किया कि उस दिन महाराजा का भी अपमान हो और जम्मू डोगरों को भी गद्दार घोषित किया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा कृत अभी हुआ है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह के पार्क में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और कहा जा रहा है कि वहाँ पर अपमानित किया गया महाराजा? देखिए, पहले तो आपके मैं एक सवाल का जरूर जवाब देना चाहूँगा। आप पूछ रहे थे कि क्या महाराजा का अपमान किया है रैली में। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कश्मीर के नेताओं ने महाराजा को सम्मान ही कब दिया? कोई भी आप रैली, कोई भी इनका जलसा उठाकर देख लीजिए, हमेशा हमारे डोगरा महाराजाओं का अपमान ही किया गया। और मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर, हैरानी होती है। वो लोग हमें राष्ट्रीय भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने हमेशा सीमा पार की बोली है, अवाम को, हमेशा कश्मीर की अवाम को बरगलाया है। आज वो जम्मू की राष्ट्रीय भक्ति पर, जम्मू के शेरों पर जो है हमारी राष्ट्रीय भक्ति पर उंगली उठाएंगे। इनकी हैसियत ही क्या है? हमने तो हमेशा तिरंगे का सम्मान किया है और उन लोगों को सबक भी सिखाया है सड़कों पर उतर के, जिन लोगों ने तिरंगे का जो है अपमान करने की जुर्रत की है। ये भूल चुके हैं 1947 का इतिहास, जब जो है कबाइलियों ने सीमा पार से पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया था। अगर जम्मू के लोग उस समय साथ नहीं खड़े होते ना, भारत माँ के शूरवीर, धरती माँ के पुत्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके सैनिक अगर इनको नहीं बचाते तो आज इनका वजूद भी नहीं होता। ये हमें क्या शूरवीरता का और भारत माँ की जय कहने का जो है। नाराज है जम्मू? देखिए, पूरा जम्मू, ये आप देखिए चारों तरफ कैमरा घुमा के, ये मात्र शिवसेना का प्रदर्शन नहीं है, इसमें कलगी सेना, बजरंग दल, जम्मू का हर संगठन शामिल है। हर वो शामिल है जो जम्मू को अपना सच्चा जम्मू होने का जो है गर्व होता है, जो मानता है कि डोगराओं का अपमान सही नहीं सहेंगे, जो ये मानता है कि कभी भी हम जम्मू का अपमान, अपने महाराजाओं का अपमान। माफी मांगने की आप माफी नहीं, हम तो चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग जो है वो मंच से माफी मांगे।
दिल्ली के 20 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं उस मंच से जम्मू के साथ माफी मांगे, नहीं तो जम्मू की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जम्मू की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से जो महाराजा का अपमान हुआ है जम्मू में एक रैली के दौरान, उसको लेकर जम्मू गुस्से में है और सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस से माफी मांगने की बात जो है वो कही जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से महाराजा हरि सिंह का अपमान किया गया है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आखिरकार क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से महाराजा हरि सिंह का अपमान किया गया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपकी तरफ? देखिए, फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि डे वन से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद पड़ी है ये इसी वजह पे पड़ी है कि यहाँ पे जो महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे यहाँ के महाराजा थे, डे वन से उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ी कंस्पायरेसी के तहत एक मुहिम छेड़ी थी। और तब से देखेंगे तो अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा की तौहीन की है। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से एग्जाइल में रहना पड़ा था महाराजा जी को 12 साल। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे जो पार्क है वहाँ पे जिस प्रकार से जिसे हम कहेंगे कि बेहुदा चीज़ें मतलब उन्होंने की हैं, और उसी पार्क से जिस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं, जिस स्टेट को महाराजा ने बनाया, वो बहुत दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है, कंडम करती है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ तकलीफ उन लोगों से होती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे उनके साथ जुड़े हुए हैं। अपमान कैसे किया उन्होंने? वहाँ पे बैठ के जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का जो पार्क है, सबसे पहले तो बनता था कि उसको वहाँ की जो प्रतिमा है, प्रतिमा को कोई सम्मान करते हैं। और जिस स्टेट के लिए महाराजा हरि सिंह ने, मैं कहता हूँ कि सब कुछ न्यौछावर किया है, आज कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें कर करके उन्होंने महाराजा के ही उस क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान खड़े किए, एक बार नहीं अनेकों बार किए। आखिरी सवाल की सैफुद्दीन सोज का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो खुद स्वायत्ता के ऊपर है और साथ साथ में धारा 370 को पहले उनको क्लियर करना होगा क्या उनका पर्सनल बयान है या पार्टी का बयान है। अगर सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं तो कांग्रेस को अपनी बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उनकी क्या पॉलिसी है और इनकी यहाँ पे क्या पॉलिसी है। अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो फिर हमें कोई ज़्यादा उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पहले उनसे क्लियर करवाएं कि कांग्रेस का स्टैंड 370 पे क्या है। वैसे भी जो चीज़ गई है, पहले भी यहाँ से गई है, चाहे आप देखिए राइट फ्रॉम 1947, वो दोबारा वापस आई नहीं है और सेम उसी तरीके से 317 वापस आने वाला नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी माफ़ी की अपेक्षा रखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिस तरीके से मारा जा रहा है? डेफिनेटली माफ़ी मांगनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव शेख बशीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, जिस तरीके से भाजपा लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में महाराजा हरि सिंह का अपमान किया है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के पार्क में जो रैली की गई थी वहाँ पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर ना तो पुष्प चढ़ाए गए, ना ही उनको नमन किया गया। महाराजा के नाम पर सियासत जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार उनका अपमान करती हुई नजर आती है। क्या कहना है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बीजेपी वाले हैं, ये आजकल महाराजा जी के बड़े गुण गा रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहूँगा कि आपने भी एक स्टेज पे महाराजा के मतलब डिफरेंट राय थे। हम अब महाराजा जी को इस दुनिया में गए हुए काफ़ी अरसा हो गया है। महाराजा जी का एहतराम है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत के आखिरी राजा थे और इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिफरेंट औकात के ऊपर, डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर एक सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। उस सिस्टम के साथ खिलाफ जंग लड़ी है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ी है। वो सिस्टम क्या था कि डेस्पोटिक रूल था, और डेस्पोटिक रूल में आम आदमी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, वोट देने की इजाज़त नहीं थी, और किसी महाराजा के खिलाफ बात करना ही जुर्म था। तो उस वक़्त आवाज़ उठी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजे महाराजे थे वहाँ वो उसके खिलाफ जाती थी बात। जब आज़ादी ली तो राजवाड़े कितने थे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें जम्मू कश्मीर भी एक
रियासत थी। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एहतराम नहीं करते, एहतराम करते हैं। एहतराम जो होता है सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाने से नहीं होता है, उसके बहुत से तरीके होते हैं, तो वो सबक हमको वो ना सिखाएं। दूसरी चीज़ है कि जिस जगह पे हम ये कर रहे थे तो वो प्रोग्राम जो बनाया था वहाँ जिस जगह जाना था, चूँकि वहाँ लोगों की भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और वहाँ शायद पहुँचना मुश्किल था। हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो बहरहाल ये बीजेपी वालों का अगर यही तस्वर है कि माला चढ़ाने से एहतराम होता है तो इसमें लेकिन नहीं। आज सिर्फ बीजेपी नहीं, जम्मू के कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे दल हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कि महाराजा हरि सिंह का जो है एहतराम नहीं किया गया है, उनका अपमान किया गया है। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंदू और मुसलमान के दरमियान, जम्मू और कश्मीर के दरमियान आज नहीं, बहुत अरसे से इनको लड़ाना चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ का मुकाबला किया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू और कश्मीर की सियासत नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जब बात की है जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की है। आज भी लद्दाख अगर जम्मू कश्मीर का से अलग हुआ है, यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर ने हमेशा उन तीनों खित्तों की बात की है और तीनों खित्तों को रिप्रेजेंट भी किया है डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर। जब हिंदुस्तान लद्दाख जम्मू कश्मीर इकट्ठा था तब भी, और आज भी करगिल के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए उनसे सबक सीखना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जब हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद थी तो अगर पुष्पांजलि अर्पित कर दी जाती तो ठीक रहता? ये एक गलती हुई है? कोई ऐसा मसला नहीं, कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये हमें सिखाए नहीं, हमें जो एहतराम है जहाँ करना है वो सिर्फ फूल माला से नहीं होता है कि वहाँ पहुँच के हम फूल माला चढ़ाएं फिर एहतराम होगा। ये उनका स्टाइल होगा, हमारा स्टाइल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस माफी मांगे इस पर। किस बात के ऊपर? अपमान करने के ऊपर। कोई अपमान जब किया ही नहीं तो माफ़ी किस बात की? कोई अपमान नहीं की, ये उनका सोच है। कोई अपमान आपकी तरफ से कोई अपमान नहीं? कोई अपमान नहीं हुआ है। हम कदर करते हैं और दिल से कदर करते हैं। अभी हाल ही में नेशनल कांग्रेस के कदावर लीडर हैं, पुराने लीडर हैं सैफुद्दीन सोज साहब, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर हमारी कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोविज़न है। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर कहा है हमारी लड़ाई तो धारा 370 के लिए होनी चाहिए, हमारी लड़ाई तो ऑटोनॉमी के लिए होनी चाहिए। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कौन ये हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मिनिस्टर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका बयान ठीक है, लेकिन जब हम 370 और 35 के की बात करते हैं तो हमारे कुछ जो मुखालिफ हैं और खुसूसन बीजेपी वाले लोग वो इसको ऐसा देखते हैं कि जैसे ये 370 कहीं से चोरी करके लाया था। वो हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ था तो बाज़ाब्ता तौर पे एक डेलिब्रेशन हुई थी दो इलेक्टेड लोगों के साथ, जो दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी जम्मू कश्मीर की, उनके नुमाइंदगियों के दरमियान आपस में बात हुई थी और मशवरे से, जिसमें सरदार पटेल भी थे, अम्बेडकर साहब थे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 और 35 से बाद में उसके अंदर कॉर्पोरेट किया था। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए था, जम्मू कश्मीर लद्दाख के हित के लिए था। जो लद्दाख वाले भी आज वहाँ धरना दे रहे हैं वो किस बात पे दे रहे हैं? उन्हीं चीज़ों के ऊपर। अगर हिमाचल में इसकी शिकायत नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसकी शिकायत नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर में क्यों है? और वो लोग क्यों इस बात की ये शिकायत कर रहे हैं? मान हिमाचल में भी तो 371 है, वहाँ क्यों नहीं शिकायत है? तो जम्मू कश्मीर के साथ जो ये करते हैं बात, तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम धर्मों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। 370 इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कूप करके हटाया जम्मू कश्मीर का। हमेशा ये रहेगा जब तक कि इसका वापस कोई सावधान नहीं निकलता, तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों का, इसमें बीजेपी वाले भी इसमें जो अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी नौकरी जा रही है, उनकी ज़मीन जा रही है, मगर वो चूँकि मजबूर हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। और आप ही के पार्टी के धड़े के अंदर कई लोग ऐसे जो है सामने आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मौलिक एक मांग जो थी उससे पीछा छुड़ाकर अब स्टेटहुड के ऊपर आ गए हैं। अगर आगा सईद रऊला की बात करें तो उन्होंने कल साफ तौर पर कहा कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। बेसिकली मैं आगा रऊला को नहीं समझता हूँ कि वो क्या बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का MP है,
हर जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो उसकी सोच हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है कि हर एक चीज़ को डेमोक्रेटिकली हल किया जाए। जब हम इस वक्त स्टेटहुड के मामले में जो जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे हैं, या स्टेटहुड के ऊपर जो पीछे जलसा हुआ, जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, ये डेमोक्रेटिक राइट है कि कोई चीज़, अब चूंकि ये इसलिए भी कर रहे हैं कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कैंपेन में कहा कि हम करेंगे। 7 साल हो गए, तो हम इसलिए कहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं, करो। और क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले जो हैं, क्या मोदी जी के वादे को उल्टा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आपने कहा कि जंतर मंतर पर धरना जो है वो 20 तारीख को होने वाला, लेकिन अभी तक उसकी परमिशन नहीं मिली है। हाँ, अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि परमिशन मिले ना मिले हम जाएंगे, हम देखेंगे वहाँ जाके क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष सर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, जिस तरीके से रैली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की महाराजा हरि सिंह पार्क में हुई है, उसको लेकर लगातार गुस्सा जम्मू के लोगों में, जम्मू के सामाजिक संगठनों में बढ़ता जा रहा है। आपकी तरफ से भी आरोप लगाया गया कि महाराजा हरि सिंह का अपमान जो है उस रैली में हुआ है। किस बिना पर आप ये कह रहे हैं और क्यों आपको लग रहा है कि अपमान हुआ? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में एक रैली का होना और बहुत से उनके वक्ता, मंत्री, जिनका एक बयान देना कि हरि सिंह पार्क में हम लोग एकत्रित हुए हैं, एक पोस्टर भी है मेरे पास, उनका कार्ड भी है जिसमें महाराजा धीराज का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हरि सिंह लिखा है। आप सोचिए, इन लोगों ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का, मैं तो आज़ादी से के लगभग 7 की बात करता हूँ, या आज़ादी से भी पहले की बात करता हूँ, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने उस वक्त 370 अगर हमारे ऊपर थोपा गया, 35 से हमारे ऊपर थोपा गया, तो इसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण था। और आज महाराजा धीराज के चरणों में वहाँ पर एकत्रित होना और उनको नमन नहीं करना, उनको पुष्प अर्पित नहीं करना, सीधे तौर पर दर्शाता है इनकी मानसिकता को। महाराजा जी के प्रति एक समर्पण का भाव पूरे प्रदेश में रहने वाले लोगों के बीच में है, लेकिन महाराजा धीराज, उनका नाम भी इस तरीके से लेना और उनके चरणों में पुष्प नहीं अर्जित करना, ये उनकी मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और यहाँ तक प्रश्न आम लोगों का है। मैं देख रहा हूँ कि आम लोग लगातार से इस विषय को लेकर बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए महाराजा धीराज जो हैं एक विशेष महत्व रखते हैं। लोग उन्हें महाराजा कहते हैं, मैं महाराजा धीराज कहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण आज अगर हम लोग भारत के साथ खड़े हैं, भारत का अभिन्न अंग हैं, तो उसी महान शख्सियत के कारण उन्हें सम्मान देना हमारे लिए प्राथमिकता। माफ़ी मांगने की बात आप कहते हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफी? देखिए, ये हम लोग उनके ऊपर छोड़ते हैं, उनकी सोच के ऊपर छोड़ते हैं। सार्वजनिक तौर पर उनको डेफिनेटली माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलती की है। और उन्होंने, मुझे ध्यान में आया कि किसी एक बड़े नेता की जो थी प्रतिमा वहाँ पर लगाई थी, उनको फूल अर्जित करने भी चाहिए, वो भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब महाराजा धीराज जी के पार्क में आप खड़े हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है, लोग उनको पूजते हैं। आज के संदर्भ में जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनको आज भी पूजते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। इनको चाहिए था कि वहाँ पर फूल अर्जित करते, उनको याद करते और उसके बाद अपना। सैफुद्दीन सोज का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोबारा से धारा 370 और ऑटोनॉमी की मांग जो है वो की है। कश्मीर में ये दिया गया बयान है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब 370 हमारे ऊपर थोपा गया था, उस वक्त भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो था वो गठबंधन था। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, केंद्र में कांग्रेस थी। और आज की परिस्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो आज भी इनका गठबंधन है। ये वो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आतंकवाद, अगर आप पिछले सेटअप में नज़र मारेंगे तो आपको लगेगा कि आतंकवाद कहीं ना कहीं बढ़ा है। अलगाववाद को जो है बढ़ावा इनके समय में बढ़ा है। नरेटिव के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं और नरेटिव अपना फिक्स करके ये आगे जाने का प्रयत्न जो है ये लोग करते हैं। और आज के संदर्भ में आप खुद सोचिए, हम एक तरफ कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उचित परिस्थितियां आने का हम लोगों को इंतज़ार करना है। ये उचित परिस्थितियां आने ही नहीं देना चाहते।
370 की बात करते, 35A की बात करके, जिसके बारे में सीधे तौर पर कहा गया है कि वो दफन हो चुके हैं, जो हैं वो सेक्शंस हैं वो चली गई हैं, आज इतिहास के पन्नों में जो है वो गुम है। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, गुम हो चुका है, उसको बाहर निकालने का प्रयत्न सिर्फ इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर का वातावरण ठीक ना रहे। प्रधानमंत्री जी के कहे के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। एक स्टेटहुड को लेकर काम कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, उसी के सिक्के का दूसरा पहलू जो है 370 35A को लेकर कर रहा है। वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसे हटाया था, वही होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसे हटाया था, आज भी केंद्र में वही हैं। ये हालात खराब करने की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उचित परिस्थितियां, हमें स्टेटहुड की मांग जब की जाती है, हम कहते हैं उचित स्थितियां आने का हम लोगों को इंतजार करना है। उचित परिस्थिति को आने ही नहीं देना चाहते ये लोग।